दिया था आजमाने के लिए, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए। और किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, आपको छोड़ के ही नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। कहने का भाव, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ अम्मा, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए। तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो जाने वाले ने पूछा हम चले जाएंगे, फिर मेरे बाद तुम क्या करो? उत्तर क्या आता है, हम भी कोई ढूंढ लें, दिल लगाने के लिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे, दिल लगाने के लिए, हाथ भलता हो चलेगा, दिल लगाने के लिए। हम भी कोई ढूंढ लेंगे, और दिल लगाने के लिए, दिल ही तो लगाना है, तुम नहीं सही दूसरों सही। हाँ, तो आज की दुनिया में ना प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम आपकी आत्मा से होता है, और प्यार आपके शरीर से होता है। और जो प्यार के चक्कर में पत्ते बेई महाराज 35-35 टुकड़ा करके धद्दाई जा फ्रिज में। हाँ, जो प्यार व्यार चक्कर में पत्ते, तो प्रेम होता है आत्मा से, और प्यार होता है शरीर से। जहाँ स्वार्थ होगा, जहाँ वासना होगी, जहाँ मतलब होगा, वह प्यार होगा। और जहाँ निस्वार्थ भाव से महाराज प्रेम होता होगा, वही प्रेम होगा। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं होता है कि हम जिससे प्रेम करें वो हमें मिल ही जाए, नहीं। प्रेम का अर्थ तो तुमसे हो गया, तो प्रारंभ भी तुम पर और अंत भी तुम पर ही, ये होता है प्रेम। प्यार हजारों से होता है, प्रेम एक से होता है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आजकल प्रेम करने वाले कोई नहीं है, प्यार करने वाले तो सब मिल जाते हैं। तो देखो राधा जी रो रही हैं, राधा जी आगे बड़ी जवाब दिया, कन्हैया तुम जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा आसान है जाना। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम किया ही नहीं है। तुम प्रेम करते तो तुम जानते कि प्रेम का विरह क्या होता है। तुम प्रेम करते तो तुम कभी छोड़ के ही नहीं जाते। हम तो ये सोच लेंगे कि तुम हमारे थे ही नहीं, इसीलिए तुम जा रहे हो। कहने का भाव, जो चीज आपकी होगी वो कभी आपके पास आपको छोड़ के ही नहीं जाएगी, दूर जाके भी वो आपके पास आ जाएगी। और जो चीज आपकी नहीं है वो पास आकर के भी चली जाएगी। तो कहने का भाव है कि महाराज अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है, कुछ भी हो XYZ, अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो उसका अफसोस मत करना। क्यों? क्योंकि वो आपकी थी नहीं, इसलिए वो आपसे दूर चली गई। तो राधा जी ने एक बात कही, कन्हैया जाने को तुम चले जाओ, क्योंकि जाने वाले को कौन रोक सकता है, और जो टिका होता है उसे कोई महाराज दूर कर ही नहीं सकता है। राधा जी ने बात कही चले जाओ, लेकिन मेरे जीवन की एक तमन्ना है। बोले क्या? बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
होगा कि हमारे प्रेम में कितना फर्क था और तुम्हें नहीं मालूम है। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सामने, ओ सामने, ओ सामने। बड़ी सुंदर कन्हैया, अगर हम जानती कि तुम छोड़ के चले जाओगे तो कसम से कभी प्रेम नहीं करती। जो मैं ऐसे जानती प्रीत करे तो हो तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो होए। अगर मैं जानती कि प्रेम करने पर इतना भय होता तो मैं कसम से कभी प्रेम ही न करती। राधा जी ने अंतिम बात कही, बोले सुनो मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या? किया और चले जाओ, लेकिन मेरे जीवन की एक तमन्ना है कि जब दोबारा मैं जन्म लेके आऊं तो मैं श्याम बन के आऊं, तू राधा बन के आ। जब मैं श्याम बन के आऊंगी, जब मैं तुझे छोड़ के जाऊंगी तब तुझे एहसास होगा प्रेम का ब्रह क्या होता है। भगवान ने समझाया, बाबरी ना है जाओ, मैं परसों आ जाऊंगा। चले भगवान, चलते चलते महाराज भगवान जो है यमुना जी पर पहुंचे। यमुना जी पर जाकर के अक्रूर जी को ज्ञान कराया और पहुंचे हैं महाराज मथुरा नगरी में। रात हो गई थी तो रात्रि व्यतीत की है मामा कंस के फूल बाग में। सवेरा हुआ तो भगवान जो है मथुरा नगरी घूमने के लिए चले हैं। जैसे ही भगवान चले तो रास्ते में भगवान को कंस का धोबी मिला। अब धोबी मिलो सो धोबी शराब के नशे में धुत रहे। अब आप तो जानते ही हो दादा, जो आदमी शराब पी लेता है फिर वो राष्ट्रपति बन जाता है। खाए को घर में ना जना होवे, लेकिन बग सामने फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब फेल हो जात, फिर बुई सब बन जात महाराज। एक चीज हमने देखी है कि शराबी शराब के नशा में अगर नाली में गिर जावे तो नाली व शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगते हैं। ईमानदारी बात बता रहे, एक गाँव शराबी है तो वो शराब पी के आओ गाँव में और घर में नहीं खावे को ना जाऊ रहा है। बात है राजा महाराजा जैसी। अब वो शराब पी के आओ चलते 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 वो नाली में जा गिरी हो जाए। अब डरो नाली में मारा सब लिसो धरो नाली। अब बातें बड़ी बड़ी तो लोग का बहो कहते घूमत घूमत कुतिया आई। कुतिया आई सो हुई भाई शराबी के ढेंगा भाई नाली में हिलोरन लगी हुई भाई। शराबी ने नहीं जानी जो कौन सी बिरादरी की है। शराबी ने क्या करो कि बाकी पीठ पे हाथ फेरन लगो और बाकी पीठ पे हाथ फेरत फेरत बाकी पूछ तक हाथ लियो शराबी, पूछ तक हाथ लियो। अब शराबी ने कही, बोले जब बता पप्पू की मम्मी पहले तुम दो छुट्टियां करती थी, आज ये कहीं काहे करें। अरे जय नहीं मालूम जब पप्पू की मम्मी है कि कोई बोलो राधे राधे जोर से बोलो। तो कहने का भाव कि शराबी आदमी की जो बुद्धि हो तो वह महाराज बाहर आ जा तो शराब भीतर चली जा। तो अब
शराबी नशा में धुत रहे। भगवान ने कही बोले धोबी मुझे वस्त्र दे। धोबी ने अपशब्द कहे भगवान से, वस्त्र नहीं दिए। जब धोबी ने अपशब्द कहे तो भगवान को क्रोध आया। भगवान ने एक मारो खींच के, सोई धोबी के पेट पखेरु उड़ गए। ये वही धोबी था जिसके कारण त्रेता युग में मैया सीता का वनवास हुआ था, ठीक है ना। तो भगवान ने, अच्छा भगवान के हाथों से जो मरता है वो मरता नहीं है, बल्कि उसका उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने धोबी के ऊपर कृपा की। उसके बाद भगवान आगे बढ़े। कुबड़ी बड़ी मिली जो 3 जगह से टेढ़ी आती ना हो तो वो कुबजा बड़ी क्रूप आती, इतनी बुरी आती कि बके हाथ के छुए चना न चबे जा। भगवान ने कहिए सुंदरी इधर आओ। सुंदरी कह के भगवान ने बुलाओ। काहे कि भगवान मन देखते, भगवान तन नहीं देखते। तो बनाना क्या है सुंदर, क्या बनाना है? मन, ना कि तन, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मन में कालापन भरा होता है और दुनिया को दिखाने के लिए सुंदरता क्रीम पाउडर कतरा बढ़िया बढ़िया सुंदर बने, फितरा बढ़िया है कि दुनिया वाले हमें देखें। दुनिया वाले का तुम्हें देखें? दुनिया वाले आज देख रहे तुम्हें, तुम सुंदर हो तो लो और 30-40 साल के हो जाए तो दुनिया देख वो तुम्हें बंद कर दिया। फिर बूढ़ो कह के बुलाई कि जो तो बूढ़े हुई है। और भगवान चे तुम 60 साल के हो जाइयो, चे तुम 6 साल के रहियो, मन साफ है तो भगवान की परमानेंट नजर तुम पे बनी रही है, ठीक है ना। तो मन को सुंदर बनाओ, तन को सुंदर ना बनाओ। मन को सजाओ, तन को ना सजाओ। सही बात है अम्मा। का सजाओ, का सजाओ, का कहते चेहरा सजाओ, हाँ मन सजाओ, मन। तो भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कह के बुलाया, कहा कि मेरे चंदन लगा दो। तो कुब्जा चंदन लगाने के लिए कुब्जा ने जैसे ही हाथ बढ़ाओ, अब 3 जगह से टेढ़ी रही, भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने एक पैर उसके पैर पर रखा, एक हाथ उसकी ठोड़ी से लगाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा सुंदर बनी। कुब्जा चंदन लगाओ। अब भगवान चलन लगे। कुब्जा ने कही प्रभु मेरे घरे चलो। भगवान बोले अबे नहीं आई, लेकिन अबे टाइम नहीं। तो कुब्जा बोली, अनिल कुमार पूर्व प्रधान औरतों से ये 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है, जोरदार तालियां बजाएंगे। और ये भागवत में 51 रुपए दान कर रहे हैं। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। कुब्जा बोली अरे जो नहीं आए क्या घर मेरे में तो भाई दे भगवान बोले अबे नहीं कंस को मारिया तब आई तुम्हारी गाय। भगवान चले, चलते चलते महाराज पहुंची आए हैं। कंस को पता चली कि कृष्ण बलराम आ गए मथुरा में। तो कंस के ससुर जरासंध ने जो कुबलिया पीड़ हाथी दो हतो, हाथी को शराब पिलाई गई, द्वारे ठाड़ो कर दो गो। कृष्ण बलराम आए, उन्होंने कहा हाथी को हटाओ। मंत्री कहने लगे पहले जो हाथी से युद्ध करो तब हटिए जू। सो सूढ़ पकड़ ली, भगवान ने पूछ पकड़ ली, बलराम ने हाथी को घुमाओ और जमीन पे पटका मारो, हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए, हाथी भी मर गया। आगे बड़े मुष्टक चारूढ़ जैसे पहलवानों का वध किया, अनेकों मल्लों का वध किया। भगवान आगे बढ़े हैं, सबका उद्धार करते जा रहे हैं नाथ। अब पहुंच गए कंस के पास। कौन मारेगा कंस को? भाई पहुंच जाओ, जाओ। ए मत दो, अरे
चलो देखो महाराज, भगवान कन्हैया जो थे ये चले हैं और चलते चलते भगवान जो है वो पहुंचे हैं कंस के पास, वही जहाँ कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था। भगवान ने जा करके कंस के केस पकड़ लिए और जवाब दिया, मामा याद कर बात दिन की जब तूने मेरी मैया देवकी के केस पकड़ के रस से नीचे मारो तो उसी समय क्या हुआ, आज महाराज कंस के केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और जैसे ही जमीन पर पटको वैसे ही मात दो छाती में बैठ करके भगवान बोले, मामा छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए, बोले तेरे साथ कैसे लूट किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, भगवान कन्हैया जो थे मामा कंस की छाती पे बैठ गए और छाती पे बैठ करके जैसे ही भगवान ने घूंसा मारो तैसे ही कंस के प्राण भी पखेरु उड़ गए। कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भंडारे में दान कर रहे हैं अशोक कुमार रसद खाद